नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने बिहार की नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने औरंगाबाद के अतिथि गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 23 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाले कोयरी आक्रोश महारैली की तैयारी को लेकर औरंगाबाद आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रविवार को यहां प्रेस वार्ता में कहा कि नीतीश सरकार ने कोयरी समाज को जलील और अपमानित करने के साथ ही समाज का गला काटने का काम किया है। इस वजह से नीतीश कुमार के सत्ता में रहते हुए कोयरी समाज का भला नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार का लवकुश की बात करना पूरी तरह ढकोसला है, क्योंकि वे सिर्फ अपने समाज का भला करने का काम कर रहे हैं और कोयरी जाति की लगातार उपेक्षा हो रही है तथा कोयरी समाज को किसी भी क्षेत्र में अपेक्षित भागीदारी नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, कोयरी समाज को हाशिए पर धकेलने के लिए नीतीश सरकार ने हमारी जाति की आबादी को भी कम दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोयरी समाज की 12% और समाज की उपजाति दांगी की आबादी 2.5% है, यानी बिहार में हमारी कुल आबादी 15.5% है। इसके बावजूद नीतीश सरकार ने जानबूझकर कोयरी समाज को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया है। इसी प्रयास के तहत बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण को धरातल पर नहीं कराते हुए कुछ खास पदाधिकारियों की मिलीभगत से खानापूर्ति कर कोयरी जाति की जनसंख्या को 12 से घटाकर 4.5% और दांगी की आबादी को 2.5 से घटाकर मात्र 0.5% दिखाने का काम किया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण समाज को भी अपमानित करते हुए इनकी संख्या को 5.5 से घटाकर महज 2 से 3% के बीच सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि कलाल मुस्लिम समाज की जाति है, जिसे जाति सर्वेक्षण में हिंदू बताया गया है, जिससे साबित होता है कि बिहार के गांव में सर्वेक्षण हुआ ही नहीं और सिर्फ कागज पर ही इसकी खानापूर्ति कर दी गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि जाति सर्वेक्षण में यादव समाज की आबादी को 14% बताया गया है, जिसे वह सही मानते हैं, लेकिन कोयरी समाज की आबादी यादव समाज से 3-4% ही कम है। इस लिहाज से कोयरी समाज की आबादी कम से कम 10% होनी ही चाहिए, जिसे सर्वेक्षण में इतनी संख्या में नहीं दिखाया जाना हमारे समाज के साथ पूरी तरह नाइंसाफी है, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कारण नीतीश सरकार को हटाना जरूरी हो गया है और सरकार को हटाने के लिए उन्होंने नीतीश हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है। कहा कि यह नारा सिर्फ नारा ही नहीं रहेगा, बल्कि धरातल पर उतरेगा और कोयरी समाज को नीचा दिखाए जाने से समाज में उत्पन्न जबरदस्त आक्रोश की झलक आगामी 23 फरवरी 2025 को प्रदेश की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली कोयरी आक्रोश महारैली में दिखेगी। उन्होंने कहा कि कोयरी समाज के साथ हुए नाइंसाफी को लेकर ही यह महारैली आयोजित की गई है। इस रैली के माध्यम से कोयरी समाज अपने अपमान का बदला लेना चाहता है और इसी उद्देश्य से कोयरी समाज को एकजुट करने के लिए वे पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे समाज को एकजुट करने औरंगाबाद आए हैं। नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना कराया, ये सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर किया गया है और पूरे बिहार का रिपोर्ट भी है कि बहुत कम गांव में प्रॉपर वे में सर्वे हुआ। ये सर्वविदित है कि बिहार में कोयरी समाज का जनसंख्या 12% है और नीतीश सरकार में उसे 4.25% कर दिया गया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% है, उसे 2-3% कर दिया गया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में काउंट कर दिया गया। ये साबित करता है कि नीतीश सरकार में सर्वे प्रॉपर वे में नहीं हुआ, खाना पूर्ति किया गया है। और सबसे खतरनाक बात इस बात का है कि नीतीश सरकार ने नीति बनाया है, पॉलिसी बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हमारा जो ये कुशवाहा कोयरी समाज है,
दांगी समाज है, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण है, ये तमाम लोगों का तो गला कट जाएगा। पूरे बिहार के कोरी समाज के लोग को पटना बुलाया था और उसमें हम लोगों ने तय किया है इस बात का कि पटना गांधी मैदान में बिहार के पैमाने पर हम लोग कोरी आक्रोश महा रैली करेंगे 23 फरवरी 2025 को। और उसकी तैयारी के लिए हम लोग बिहार के सभी प्रखंड वाइज कुर्था से हम लोग शुरू किया है, जहां अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत स्थल है, वहां से शुरू हुआ। उसके बाद काको में जहानाबाद, घोसी, उधर मखदूमपुर, टेहटा करके हम लोग औरंगाबाद में रफीगंज, देव, कल बारून और नबीनगर करके आज हम लोग जा रहे हैं अम्बा कुटुम्बा, और शाम में 3 बजे हम लोग की मीटिंग औरंगाबाद प्रखंड के पैमाने पर कुशवाहा नगर में है। कल ओबरा और दाऊद नगर कार्यक्रम है। परसों हम लोग का कार्यक्रम में गोह और हसपुरा है। उसके बाद हम लोग रोहतास जिला में चले जाएंगे। रोहतास जिला में भी 4 दिन लगातार कार्यक्रम प्रखंड वाइज है। आज तक बिहार का किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लगातार 5 महीना प्रखंड वाइज मीटिंग नहीं किया। हम लोग प्रखंड वाइज और गांव-गांव में मीटिंग करके और लाखों लोग को जुटावेंगे और नीतीश कुमार के औकात को बता देंगे। 94 में कोई कुशवाहा महासम्मेलन पटना गांधी मैदान में किया था आज़ादी के बाद पहली बार, और 3-4 महीना उस समय भी लगातार हम लोग पूरे बिहार के जिला, प्रखंड और गांव-गांव का दौरा किया। और परिणाम क्या हुआ, 1 साल के बाद 95 में चुनाव हुआ, उसमें जहां 12 एमएलए कोरी समाज होता था, सीधे हमारा 29 एमएलए बना, दुगना से भी ज्यादा। उसी तरह से एक मंत्री बनता था, 7-7 मंत्री हम लोग बनवाए लालू जी से भीड़ करके। उसी तरह से आज़ादी के बाद पहली बार कोरी समाज से पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य बना गया, जहां डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और गजेटेड पदाधिकारी बनते हैं। कॉलेज में जो प्रोफेसर की नियुक्ति थी, कॉलेज सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया कुशवाहा समाज के, वाइस चांसलर बनाया गया। आज नीतीश कुमार के बारे में लोग बोलते हैं नीतीश कुमार कोयरी कुर्मी की सरकार है। आज न कोई वीसी है, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस चेयरमैन है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है। और जितने भी हमारा IAS IPS है, सबको सेंटिंग में डाल दिया। बिहार में नीतीश कुमार एक तरह से कुर्मिस्तान बना के छोड़ दिया है। पूरे देश का जितना IAS IPS पदाधिकारी था, सबका डिप्टेशन बिहार में करा करके डीजी कोई हो, सेकंड मैन कुर्मी है। जितना विभाग है उसका सेक्रेटरी कोई दूसरा कास्ट है, लेकिन सेकंड मैन कुर्मी है। सेकंड मैन क्या ही चलता है, फर्स्ट